वृश्चिक राशि के जातक को सही सही बताइएगा कि मार्च 2025 के बाद आप कितनी परेशानी कष्ट से गुजर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कामों में रुकावट, घर परिवार में परेशानियां, तनाव, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट का ना मिलना, स्थिति परिस्थिति ने साथ नहीं दिया, जबकि शनि की ढैया आप पर चल रही थी और ये 2025 तक समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद भी परेशानियां, स्ट्रगल आपके खत्म नहीं हो रहे। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें। वृश्चिक राशि के जातक को अगले 13 महीने जून 2027 तक शनि उदित अवस्था में रहेंगे और ये 19 अप्रैल 2026 से जून 2027 तक ये पूर्ण एनर्जी के साथ उदय हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं और इस समय ये 12 डिग्री को क्रॉस कर रहे हैं। बाल्यावस्था से ये युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, सूर्य जब 27 डिग्री पर होते हैं और शनि 12 डिग्री पर होते हैं तो सूर्य राशि परिवर्तन कर लेते हैं और जैसे ही सूर्य 27 डिग्री पर आए, इन्होंने राशि परिवर्तन की, इन्होंने शनि की युति छोड़ दी, जिससे शनि 12 डिग्री पर आए और शनि बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर गए और अब ये आपको रिजल्ट और परिणाम देने के लिए तैयार हैं। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये भाव आपके किए गए कर्मों का, डिसीजन का, अब शनिदेव ना आपको ओवर थिंकिंग देंगे। 13 महीने डिप्रेशन से आपको बचना है। किसी भी चीज को मतलब अपने ऊपर हावी नहीं करना है। किसी भी कार्य को डिले करने से इस टाइम बचें। कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहो कि ये सही है, ये गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं। इस समय आप रिस्क लो, ये वह समय है। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव भी शनि के साथ विराजमान है और ऊपर से देखिए, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में मंगल के नवमांश में ही गोचर कर रहे हैं 17 अप्रैल की शाम से 4:03 से। ये आपकी राशि पर विशेष प्रभाव डालेंगे। आपकी राशि की पूरी एनर्जी इस टाइम 5th हाउस, आपके पंचम भाव पर है। तो अब आप अपने कार्यों को सही दिशा और गति प्रदान करें। यदि आपने मेहनत ईमानदारी से की है, दूसरों की मदद की है, शनि कर्म के स्वामी है, तो मेहनत के अनुसार रिजल्ट प्रदान करेंगे। शनि 4th हाउस के भी स्वामी है और 5th हाउस में बैठे तो प्रॉपर्टी के योग तो ये देखिए बना रहे हैं, लेकिन केतु का भी षडाष्टक योग बन रहा है। तो आप प्रॉपर्टी संपत्ति लेने की बजाय आप अपने पैसे, धन को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका लाभ मतलब कोई तीसरा उठाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप ज्यादा कमाने के चक्कर में, इन्वेस्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं और अपनी लाइफ, अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे, सोच ही नहीं रहे। 5th हाउस के स्वामी प्रॉपर्टी नहीं देते। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी किसी के 5th हाउस में शनि देव विराजमान है तो उसे अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, या तो किसी और के नाम ले या किसी का नाम साथ में डलवा दें। ये भाव देखिए पूर्व जन्म का होता है, तो पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी के साथ, संपत्ति के साथ गलत किया होगा, इसलिए शनिदेव ने ये आशीर्वाद आपको प्रदान किया। इसलिए शनि ये प्रदान नहीं करते। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि शनि पंचम में तो 48 साल के बाद प्रॉपर्टी, मकान लेना चाहिए और ले रहे हैं तो उससे पहले भी एक उपाय करना चाहिए। यदि आपका लव रिलेशन मजबूत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो शनि आपको टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ट्रस्ट बना के रखिएगा, एक दूसरे पर विश्वास करें और एक दूसरे को समझें। 5th हाउस संतान, शिक्षा का और शनि यहाँ विराजमान है, अनुशासन, डिसिप्लिन के प्लेनेट है, तो यहाँ आपको डिसिप्लिन से कार्य करना होगा। यदि आप कोई नया कोर्स या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय है। किसी एग्जाम की, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अपना पूर्ण 100% दे रहे हैं, तो शनि आपको पूर्ण रिजल्ट प्रदान करेंगे। जो स्टूडेंट लगन मेहनत से एजुकेशन प्राप्त करेंगे उनको बेस्ट रिजल्ट यहाँ प्राप्त होंगे। मंगल और शनि की युति जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आ रही है।
क्रिएटिविटी के लिए आप कंटेंट क्रिएशन, कला, लेखन या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहे हैं जो आपको एक नई दिशा, विचार, आइडियाज प्रदान करेगा। 5th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है तो निवेश सोच समझ करके करें, बड़े लेवल पर रिस्क ना उठाएं शेयर मार्केट में। लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए ठीक है, लॉन्ग टर्म का निवेश आप कर सकते हैं क्योंकि शनि यही तो मांगते हैं, धैर्य रखोगे तो फिर ये परिणाम आपको देंगे और लॉन्ग टर्म में धैर्य रखना पड़ता है। शनि 3rd हाउस और 4th हाउस के स्वामी भी हैं और 3rd हाउस आपके पराक्रम का, आपके एफर्ट्स का, प्रयास का, और 3rd हाउस का स्वामी 5th हाउस में तो आपके द्वारा किए गए प्रयास सही दिशा में कार्य करेंगे। कर्मों को आपके गति मिलेगी। बिजनेस व्यापार के लिए कोई रणनीति, योजनाएं आप बना रहे हैं तो बेस्ट समय है। ये समय बदलाव, चेंज का है। ये समय आपसे कह रहा है कि पुरानी चीजों को छोड़ो, नई चीजों में आप माइंड लगाइए, योजनाएं बनाइए। चेंज का है ये समय। आप अपनी नींव, अपना बेस मजबूत करें जिससे आपका भवन भी मजबूत खड़ा रहेगा काफी लंबे समय तक। रिश्तों में कोई अनबन है तो नई शुरुआत करें। 4th हाउस सुख भाव का, पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद, माता का, घर परिवार का माहौल, तालमेल इस टाइम अच्छा रहेगा जो पीछे अस्त व्यस्त हो गया था। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बड़ों को रेस्पेक्ट करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपने सीक्रेट शेयर करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने सीक्रेट, अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें। 5 दिसंबर 2026 तक थोड़े से सतर्क रहिएगा, चौकस रहें, इसे याद रखना है। केतु कैरियर भाव में है। केतु को यदि अध्यात्म मोक्ष का कारक माना जाता है तो ये इंटेलिजेंट के भी कारक है। देखिए AI के जो सबसे बड़े कारक हैं वो केतु ही है राहु और बुध भी, लेकिन केतु को ज्यादा माना गया क्योंकि AI भी अदृश्य है, केतु भी हिडन चीजों के कारक हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें प्राप्त करोगे अपनी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान से प्राप्त करोगे। केतु नई जॉब, बड़ी जॉब का ऑफर तो आपको देखिए जरूर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंह राशि में केतु विराजमान है। आपके 10th हाउस में तो नेगेटिवता भी ये दे सकते हैं, या आप अपने काम को बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर लें। इसी चक्कर में जो अभी आप कार्य कर रहे हैं इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप केतु के ट्रैप में मत फंसिएगा, इनके जाल से बच करके रहिएगा। ये माइंड में भ्रम भी क्रिएट करते हैं, जाल सा बुन देते हैं, जैसे कोई सीनियर बॉस तो मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा होगा, कोई कलीग्स तो मुझे कुछ नहीं बोल रहा होगा, क्या मेरा कार्य सही हो रहा होगा, मतलब 1000 तरह के जो है वे भ्रम माइंड में पैदा कर देते हैं। तो आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने कार्य पर आप फोकस करें इन 13 महीने। केतु 2nd हाउस पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। यदि कोई पैसा मांगे तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। डिसीजन लेने से यदि आपको रोक रही हैं तो सोच विचार करके डिसीजन ले। राहु 4th हाउस में है तो ये आपको उकसा रहे हैं, इसलिए लग्जरी लाइफ से बचिएगा। जितना आपका बजट है, चादर है, उतने ही पैर फैलाइएगा। 4th हाउस माता का है और इसमें राहु देव बैठे हैं, तो माता के साथ अपने संबंध अच्छे बना करके रखिएगा, उनके साथ समय बिताइएगा। कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या रेनोवेशन आप करवाना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे या पैतृक संपत्ति पे, तो सोच समझकर, मतलब कोई सही समय, शुभ समय निकलवा लीजिएगा, तब स्टार्ट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के स्वामी मंगल शनि के साथ हैं, और देखिए जब मंगल शनि के साथ होते हैं तो एक प्रकार का ये विस्फोटक योग माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये योग कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है, दोनों तरह का रिजल्ट ये प्रदान करता है। और दोनों की युति है आपके 5th भाव में। ऊपर से शनि देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में, जो कि मंगल का है, तो ये मंगल के नवमांश में गोचर कर रहे हैं। आपके अंदर एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस इस टाइम बढ़ा रहेगा, जिससे आप रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। मंगल क्या है? ऊर्जा, अग्रेशन, जल्दबाजी, और शनि क्या है? धैर्य, निरंतरता, ये रोक लगाते हैं। तो इस टाइम आप दोनों की ऊर्जा, एनर्जी को पॉजिटिव चीजों में लगाएं। जो कार्य आपके बन नहीं रहे थे वह इस समय बनेंगे। मंगल शनि एक साथ है
तो गुस्सा अग्रेशन तो आएगा ही, क्योंकि यदि आप कोई कार्य आप यदि जल्दबाजी में कर रहे होंगे तो शनि उसमें रोक लगाएंगे, जिससे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, गुस्सा आएगा ही। इस समय जल्दबाजी में और गुस्से में कोई भी निर्णय, डिसीजन ना लें। आप देखिए बुध भी आपके 5th हाउस में है, बुद्धि ज्ञान के भाव में। यदि आप डिसीजन, अपने फैसले सोच समझ करके लेंगे तो आपको फायदा, लाभ प्रदान करेंगे, जो आपको आगे ग्रोथ, पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। बुध यहाँ नीच के हैं, तो जो पेपर वर्क है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट, पेपर वगैरह हैं उनको चेक करें, चाहे वो प्रॉपर्टी संबंधी हो, मकान संबंधी हो, वाहन संबंधी हो या प्रॉपर्टी डील रिलेटेड हो, तो प्लीज चेक करें, पढ़ लिख लें, तब सिग्नेचर करें। पार्टनरशिप भी इस समय जल्दबाजी में न करें, जांच परख लें। वाणी को भी बहुत तोल मोल करके, सोच समझ करके बोलें, नहीं तो आपके कार्य बनते हुए बिगड़ सकते हैं। शनि की तरह शनि की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। शनि की पहली और तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव, 7th हाउस पर, यानी कि मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन पर। जीवन को अपने देखिए, दाम्पत्य जीवन को मेंटेन रखें, अन्यथा शनि की दृष्टि परेशानी क्रिएट कर सकती है। अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, लॉयल्टी के साथ चलें। रिलेशनशिप अच्छे बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने शनि के शुभ प्रभावों को अपना लिया, तो यही कर्म क्षेत्र पर बड़ी सफलता का परिणाम होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी लॉयल्टी और पारदर्शिता रखें। शनि की दूसरी सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव, एकादश भाव पर। यहाँ लाभ के अवसर आपके लिए निकल करके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज, बड़े विकल्प निकल करके आएंगे। जो लाभ, फायदा आपको अभी तक नहीं हो रहा था उससे अधिक प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि शनि युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ शनि अपने 100% रिजल्ट प्रदान करते हैं। इनकम, आय का भाव भी है, कोई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जॉब स्विच करने की, चेंज करने के अवसर आपको ये प्रदान कर सकते हैं, जिससे इनकम, आय में आपके वृद्धि होगी। मानसिक तनाव, टेंशन से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। देखिए शनि जल्दी रिजल्ट प्रदान नहीं करते, विलंब लाते हैं। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में धैर्य, निरंतरता को अपना लेता है, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखता है, धैर्य को बना करके रखता है, मन से कार्य करता है, डिसिप्लिन, ईमानदारी को बना करके रखता है लाइफ में, तो वही व्यक्ति इस समय इस लाभ के अवसर को प्राप्त कर सकता है। 11th हाउस, एकादश भाव, देखिए सोशल सर्कल और बड़े भाई बहनों का भी है। यदि आप शनि की ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, भाई के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों की, जरूरतमंदों की आप हेल्प कर पा रहे हैं, उनको भोजन खाने से हेल्प कर रहे हैं, तो आप शनि की पूर्ण लाभ और आशीर्वाद के भागीदार हैं। शनि की अंतिम और दसम दृष्टि आपके धन भाव, 2nd हाउस पर, और देखिए दसम दृष्टि सिर्फ शनि देव को ही प्राप्त है और किसी ग्रह को नहीं प्राप्त है। जून 2027 तक 13 महीने में आप अपने कर्म के द्वारा धन में वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शनि आपकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट है, और शनि देव ऐसे ग्रह हैं जो रंग से आपको राजा बना सकते हैं और राजा से रंग बना सकते हैं और स्थिरता प्रदान करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि राहु भी यही काम करते हैं। राहु तो एक रात में करोड़पति बना देते हैं और एक ही रात में जो है रोडपति बना देते हैं। शनिदेव आपको धन तो प्रदान कर रहे हैं, अब खर्च कैसे करना है ये आपको देखना है। शनि आपको बता रहे हैं कि धन को संचित करो, जोड़ो, फिजूल खर्च इस समय बंद करो। उदय हो चुके हैं, धन के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, तो अब आप सेविंग भी कर पाएंगे। घर परिवार में अपने रिश्तों को बना करके रखिएगा, कठोर और कटु वाणी का प्रयोग ना करें। शनि आग में तपा करके कुंदन बनाते हैं, आप सिर्फ शनि की ड्यूटी को पूरा करें, फिर ये सब कुछ प्रदान करते हैं। देखिए केतु धर्म अध्यात्म से जोड़ करके रिजल्ट देते हैं। गुरु आपको सात्विक रहने के लिए कहते हैं, गुरुओं के आशीर्वाद से रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन शनि हमें कर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कर्म ही पूजा है, और रिजल्ट प्रदान करते हैं। जो ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत से कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, आलस को त्यागते हैं, तो 100% आपको रिजल्ट प्राप्त होते ही होते हैं।
आप अपनी एनर्जी कर्म सही दिशा में लगाएं बस। चलिए अब बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय क्या करना है। यदि आपकी पत्री में ग्रह नीच है, वक्री है, मार्केश है, तो आप इनके उपाय करें या मंत्र का जाप करें। ग्रहों को इससे क्या होगा कि बल प्राप्त होगा, जिससे ये ग्रह फिर आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो अब आपको उपाय क्या करना है। पहला उपाय है शनि के लिए। आप देखिए शनिवार के दिन संध्या समय पीपल के पास एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। आपको मंत्र याद है तो बोल दीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि आपको इनके 10 नाम याद है या इनकी पत्नी के 8 नाम तो बहुत बेस्ट, इससे ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वो देखिए मैंने कई बार बताए, लेकिन जो नए हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ। कौणस्ते पिंगलो कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनेश्वरो मंदे पीपलादेन संस्थित एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनेश्वर कृता पीड़ा न कदापि भवेयति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी के नाम है धज निधाव निचैव कंकाली कलह प्रिया कंड की कलही चौतुरंगी मैसियजा शनि नमानि पत्नी नामतानि सज्जन परपवान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ सुन लीजिए, उसका रिजल्ट भी बहुत उत्तम है। सेकंड, आप शिवलिंग पर जाएं और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। तीसरा, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो चैरिटी कीजिए, दान कीजिए, नीचे के तबके के लोगों की हेल्प कीजिए, मजदूरों को कुछ खाने के लिए दीजिए, तालाब बुना दीजिए, चाय पिलाइए, जो हो सकता है आप कीजिए। शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि इस समय मंगल के नवमांश से गोचर कर रहे हैं, तो आप यदि मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जा सकते हैं तो आप प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान जी के चरणों में मीठा पान रखें। यदि आप फीमेल हैं, स्त्री हैं, तो मंदिर के पुजारी से भी करवा सकती हैं। और यदि आप कर सकती हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। देखिए एक सबसे जरूरी बात, क्योंकि केतु आपके कर्म भाव में है, जो कि काफी लंबे समय तक 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। तो केतु के लिए जो उपाय करना है, आपको 43 डेज 43 दिन आपको केले मंदिर में दान करने, यानी कि कहीं भी आप आगे रख के आ सकते हैं, देवी के आगे, हनुमान जी के आगे या शिवलिंग के आगे। यदि आप डेली 43 डेज नहीं जा सकते हैं तो बीच बीच में गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, मतलब थर्सडे के दिन आप इकट्ठे केले जाके रखे आए। सबसे बेस्ट उपाय है ये केतु का। यदि आपको रिजल्ट प्राप्त करने हैं केतु को शांत रखना है तो सिर्फ इन्हें जुपिटर के पास पहुंचा दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।